राम राम जी। तो दोस्तों, जपजी साहब जी की तीसरी पौड़ी की पंक्ति है, देंदा दे लेन देन तक पा, जुगा जुगंतर खाएगा। तो गुरु नानक कहते हैं कि जो परमात्मा है वो देता ही रहता है, लेकिन जो जीव हैं वो लेते लेते थक जाते हैं। परमात्मा सदा बख्शिंद है, बख्शिश करता है। दद्दा दाता एक है, दूसर नाही कोय, कि परमात्मा एक ही है जो देता है और कोई भी देने वाला नहीं है और किसी की देने में समर्था नहीं है, क्योंकि देता तो वही है जिसके पास कुछ देने के लिए होता है। तो सब कुछ परमात्मा का ही है, इसलिए परमात्मा ही दे सकता है। तो लेंदे तक पा कि जो लेने वाले हम हैं, जीवात्मा हैं, वो लेते लेते थक जाते हैं। वो कैसे? जैसे परमात्मा हर तरह के भोग देता है, आँखों को देखने के लिए सुंदर दृश्य, कानों को सुनने के लिए सुंदर संगीत, नासिका को सुंदर गंध और जीभ को सुंदर स्वाद देता है परमात्मा। तो परमात्मा इतने सारे जो रस देता है अंगों के, वो सारा जीवन देता ही रहता है। रसों की कमी कभी भी संसार में ना थी, ना है और ना रहेगी। लेकिन जो जीवात्मा है वो भोगते भोगते थक जाती हैं। थक कैसे जाती हैं? आंखें देखते देखते थक जाती हैं, उन पर चश्मा लग जाता है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। जीभ में भी कुछ तंतु होते हैं जो रसास्वादन करते हैं, जो भोजन में से स्वाद लेते हैं, और बुढ़ापे में वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो बुढ़ापे में चीज़ों का स्वाद भी पहले जैसा नहीं आता। और शारीरिक कष्ट, जो शरीर की स्पर्श शक्ति है वो भी कम हो जाती है। देखने की, सूंघने की, सुनने की, बोलने की, सारी इंद्रियों की शक्तियाँ मध्यम पड़ जाती हैं। तो जो जीवात्मा है वो भोगते भोगते थक जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, लेकिन उसके भोग शांत नहीं होते। आप अब भी किसी बूढ़े व्यक्ति से पूछ के देख लो कि पूरी तरह से तृप्त हो गए, 60, 70, 80, 90 साल की आयु होगी, तो अब संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी सुंदर दृश्य देखने की इच्छा नहीं है, कोई सुंदर संगीत सुनने की इच्छा नहीं है, या कुछ स्पर्श करने की इच्छा नहीं है, कुछ रस लेने की इच्छा नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है। इतने साल तक भोगा ही तो है। तो वो भी कहेंगे कि इतने साल तो भोगा है, लेकिन अभी भी मन से इच्छा तो समाप्त नहीं हुई। तो देंदा दे लेंदे तक पा, देने वाला देता देता नहीं थकता, लेकिन भोगने वाले थक जाते हैं। आगे है जुगा जुगंतर खाएगा। जुगा जुगंतर खाएगा का अर्थ है, गुरु नानक जी पुनर्जन्म की ओर संकेत दे रहे हैं कि हम सब आज तो उपस्थित हैं ही, लेकिन भूतकाल में भी थे, तो किसी और रूप में थे, किसी और रंग में, किसी और नाम में, लेकिन हम मौजूद थे। तो कई युगों में कई बार हमारा जन्म हो चुका है, कई बार 84 लाख योनियों में भी भटक चुके हैं। तो इतने जन्मों से हम भटक रहे हैं, भोगों में उलझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन तृप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई राहगीर जा रहा था, तो रास्ते में उसे वृक्ष दिखाई दिया, तो धूप बहुत थी। उसने सोचा कि वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम कर लूं, तो वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया, विश्राम करने लगा। तो उसकी थकान कुछ मिटी, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। उसको भूख लगी हुई थी। तो उसने देखा कि वृक्ष पे फल भी लगे हुए हैं, लेकिन वो अगर फल तोड़ेगा, थोड़ी मेहनत करेगा, पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, फल तोड़ के खाएगा, तभी भूख मिटेगी। उसकी छाया से भूख नहीं मिटेगी। तो छाया में कुछ आराम तो है ही, लेकिन वो छाया भी कुछ समय के बाद चली जाएगी। जो सूर्य की स्थिति है उसके अनुसार ही वृक्ष की छाया होती है और वो बदलती रहती है।
उसी तरह परमात्मा की जो शक्ति माया है वो एक तरह से परमात्मा की छाया ही है। महामाई ताकि है छाया, गुरबानी का अनमोल वचन है। तो जो माया है परमात्मा की छाया है, तो उसका भोग करके हमें कुछ वक्त के लिए आनंद तो मिल जाता है। अगर माया में आनंद ना हो तो कोई भी व्यक्ति उसमें उलझेगा ही क्यों। तो कुछ ना कुछ तो माया में सुख मिलता है, कुछ देख के, स्पर्श करके, सूंघ के, लेकिन वो क्षणिक होता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ पलों का सुख। उससे हमारी तृप्ति नहीं होती। तो तृप्ति परमात्मा को प्राप्त करके ही हो सकती है। बाकी ये जो माया के भोग हैं, जुगा जुगंतर खाएगा, कई युगों से हम खा ही रहे हैं, भोग ही रहे हैं, और इस जन्म में भी कई वर्षों से भोग रहे हैं, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। तृप्ति परमात्मा का नाम जपने से ही होगी, परमात्मा को हासिल करने से ही होगी। धन्यवाद।